कमबख्त टूनी, तुझे तेरी माँ ने कोई काम नहीं सिखाया, कोई काम। चंबेली चिड़िया को फूलों और पौधों से बहुत ज़्यादा लगन था, इसलिए वो अपने बागीचे में हर वक्त नए नए पौधे लगाया करती थी। एक दिन वो बाजार से आम के दरख्त का बीज ले आती है और जैसे ही बोने लगती है तो उसकी बेटी उससे पूछती है, अरे माँ, ये आप किस चीज का बीज लगा रही हैं? बेटा, ये आम के दरख्त का बीज है। जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी और ये दरख्त बड़ा हो जाएगा, जब तुम इसके रसीले और मीठे आम खाओगी और इसकी ठंडी छांव में बैठोगी, तो मैं तुम्हें याद आऊंगी। माँ, आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? आप मुझे कहीं भी नहीं छोड़कर जाएंगे, हम हमेशा साथ रहेंगे। और इसी तरह समय गुजरता जाता है, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उसकी माँ जंगल के रास्ते से जा रही होती है तो अचानक उसके ऊपर एक सांप ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी माँ को वो सांप खा जाता है। और जब टूनी चिड़िया को पता चलता है कि उसकी माँ चल बसी है तो वो बहुत ज़्यादा रोती है, लेकिन उसका बाप ज़रा सा भी नहीं रोता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश था कि उसकी दूसरी शादी हो जाएगी। और ठीक 2 दिन के बाद कालू अपनी रानी कौवी के साथ दूसरी शादी करके टूनी चिड़िया की सौतेली माँ घर ले आता है। पिताजी, ये आपने क्या किया? अभी माँ को गुजरे हुए दिन ही कितने हुए हैं कि आप दूसरी शादी करके आ गए? चुप कर टोनी, मुझे दूसरी शादी करने के लिए तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? दैया रे दैया, तुम्हारी बेटी की तो कैंची की तरह जबान चलती है, इसकी जबान तो मैं काटूंगी। और इस तरह टूनी चिड़िया को पता चल जाता है कि उसका इस घर में अब जीना हराम होने वाला है। कुछ ही दिनों में उसकी सौतेली माँ उस छोटी सी टूनी से सारे घर के काम काज करवाने लगती है, और अगर उससे ज़रा सी भी गलती हो जाती तो वो उसको बहुत ज़्यादा मारती थी। अरे कमबख्त टूनी, तुझे तेरी माँ ने कोई काम नहीं सिखाया, कोई काम ढंग से नहीं करती तू। मत मारो मुझे, माँ कहाँ हो तुम? मुझे बचा लो। और इस तरह टूनी चिड़िया के ऊपर सौतेली माँ का अत्याचार शुरू हो जाता है। और इसी तरह कुछ ही दिनों में कालू कौवा बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है और वो इस दुनिया को छोड़ के चल बसता है। चल टूनी, जाकर मेरे जूते साफ करो, तुम इसी लायक हो। और वैसे भी मुझे मार्केट जाना है, अपना फेशियल करवाना है। लेकिन बेचारी टूनी चिड़िया करती तो क्या करती, वो जाग के अपनी सौतेली माँ के जूते साफ करने लगती है और उसकी सौतेली माँ अंदर जाके बहुत सारे बर्तन इकट्ठे करके टूनी चिड़िया को धोने के लिए देती है और खुद फेशियल करवाने के लिए बाजार चली जाती है। और इसी तरह बेचारी टूनी चिड़िया जब घर के सारे काम काज कर लेती है तो उड़ के अपने माँ के लगाए हुए बगीचे में जाती है, और वो जब भी दुखी होती तो उस आम के दरख्त के सामने जाके रोती थी। लेकिन एक दिन उसको चंबेली चिड़िया देख लेती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो उड़कर चंबेली चिड़िया के पास आती है। कमबख्त मारी, घर का कोई काम तो तुमसे होता नहीं, इतना काम चोर हो तुम। जब देखो इस दरख्त के नीचे बैठी रहती हो, इसी दरख्त को ही काटूंगी अब मैं। और इसी तरह टूनी चिड़िया की सौतेली माँ टूनी चिड़िया को कमरे में बंद करके उस दरख्त को काटने लगती है, और दरख्त को काटने के बाद और उस दरख्त के कुछ आम वो अंदर ले आती है। 3-4 आम तो खुद खा लेती है, लेकिन टूनी चिड़िया को एक आम देती है, लेकिन वो आम खाते ही चमत्कार हो जाता है। टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और बड़ी हो जाती है, और दूसरी तरफ उसकी सौतेली माँ वो आम खाते ही वहाँ पर बेहोश होके मर जाती है। और टूनी चिड़िया की माँ की आत्मा आती है और वो बोलती है, अरे बेटा, तुम अंदर से मीठी और नरम दिल थी, इसलिए ये आम तुम्हारे लिए मीठा बन गया। और तुम्हारी सौतेली माँ अंदर से जहरीली थी, उसके लिए ये आम जहरीला बन गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब तुम्हें किसी चीज के लिए भी डरने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह टूनी चिड़िया के ऊपर सौतेली माँ का जुल्म से छुटकारा मिल जाता है और टूनी चिड़िया हंसी खुशी रहने लगती है।